Hello बच्चों, let's read the question. The question says a capacitor of capacitance C is charged with help of 200 volt battery. It is then discharged through a small coil of resistance wire embedded in a thermally insulated block of specific heat capacity 2.5 into 10 to the power 2 joule per kg and mass 0.1 kg. If the temperature of the block rises by 0.4 Kelvin, then the value of C is. तो हमें यहाँ बोला गया है कि एक कैपेसिटर है जिसे 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जा रहा है और इसे चार्ज करते वक्त इसको डिस्चार्ज कराया जा रहा है एक स्मॉल कॉइल से जिसपे रेजिस्टेंस वायर एम्बेडेड है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें गिवन है, उसका मास हमें गिवन है और चेंज इन टेम्परेचर वो हमें गिवन है। तो यहाँ हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो दो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहला तो दैट एनर्जी और हीट रिलीज्ड विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर आफ्टर चार्जिंग द बैटरी। और सेकेंड की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट हीट जिसे हम Q बोलते हैं दैट विल बी इक्वल टू MS डेल्टा T। तो यहाँ हमें ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों को इक्वेट करना है। तो हमारी यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज जो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करते वक्त हीट रिलीज करेगी उसी की वजह से यहाँ टेम्परेचर में राइज होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो यहाँ से अगर हमें C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम लिखेंगे 2MS डेल्टा T डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। मास हमें 0.1 kg गिवन है, S हमें 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2 गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर यहाँ गिवन है 0.4 केल्विन और V क्या है बैटरी का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें 200 वोल्ट्स गिवन है। तो अब हमें यहाँ सारी वैल्यूज को पुट करना है तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। हमने कहा C इज इक्वल टू 2MS डेल्टा T बाय V स्क्वायर होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द ब्लॉक गिवन है यहाँ 0.1 kg, 0.1 kg। S गिवन है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 2, चेंज इन टेम्परेचर 0.4 केल्विन गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी 200 वोल्ट्स गिवन है। तो यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ ये सारी जो चीजें हमें गिवन है वो सारी सही लिखी है हमने। अब हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम C इज इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 200। तो इसे हम मल्टीप्लाई में या नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में। और अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो 25 10 25 4 एंड 4 2 8 एंड 2 एंड 2 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। फिर 200 यहाँ बचेगा एंड 2 5 10 यहाँ बचेगा। मतलब जो C की वैल्यू बच रही है वो बच रही है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू दी पावर -4 फैरेड। अब अगर हम इसे माइक्रो फैरेड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 10 टू दी पावर 6 माइक्रो फैरेड। सो दैट विल बी इक्वल टू 500 माइक्रो फैरेड। तो जो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई है यहाँ से वो आ गई है 500 माइक्रो फैरेड। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2 500 माइक्रो फैरेड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।